चलिए अब हम बात करेंगे उन 10 खुलासों को, उन 10 बड़ी बातों की जो इस वक्त टाइम्स नाउ भारत आपके सामने रखेगा। किस तरीके से देखिए ये तीनों शूटर्स जो हैं उन्होंने इस शूट आउट कांड को अंजाम दिया। शूट आउट के दिन अतीक के किलर्स की हैंडलर्स ने मदद की, ये पहला बड़ा खुलासा। दूसरा बड़ा खुलासा, होटल अस्पताल के बीच शूटर्स को कैमरा और माइक दिया गया था। उन दो किरदारों का जिक्र लगातार होता रहा है। शूटर्स को मददगार ने फर्जी पहचान पत्र भी दिया था ताकि वो आसानी से इस वारदात को अंजाम दे सके। बिल्कुल, तीनों शूटर्स छोटा बैग लेकर आए थे। होटल स्टाफ ये बता रहे हैं कि उनके पास एक छोटा सा बैग था और प्रयागराज के आसपास छिपी शाइस्ता परवीन, ये यूपीएसटीएफ की जानकारी है कि शाइस्ता परवीन पर जल्द जो है यूपीएसटीएफ की टीम पहुंच सकती है क्योंकि वो आसपास ही छिपी है प्रयागराज के जो इलाके हैं जहां दबिश दी जा रही है। छठा बड़ा खुलासा, मुस्लिम बहुल इलाके में हो सकती है शाइस्ता परवीन। सातवां बड़ा खुलासा, अतीक के नाम वाली प्रॉपर्टी को अपना करवाने की कोशिश कर रही है शाइस्ता परवीन। वहीं आठवां बड़ा खुलासा, चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रही है शाइस्ता परवीन और यही वजह है कि वो सामने नहीं आ रही है। नौवां बड़ा खुलासा, हरियाणा दिल्ली के अलावा मुंबई में भी अतीक की प्रॉपर्टी मौजूद है जिसको हथियाना चाहती है शाइस्ता परवीन और यही वजह है कि शाइस्ता चिट्ठी फिर रही है। और 10वां बड़ा खुलासा, अशरफ से जेल में मिलने गए थे लोग और वो लोग पुलिस की रडार पर हैं। और इन 10 बड़े खुलासों के बाद पुलिस किस तरह से और कार्रवाइयां करती है, टाइम्स नाउ भारत ने एक एक करके इन खुलासों को आपके सामने रखा। इधर बड़ी खबर हम आपको बता दें, अतीक मामले को लेकर 10 बड़े खुलासों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 10 टारगेट भी फिक्स कर लिए। और पहला टारगेट क्या है वो समझिए, पहला टारगेट शाइस्ता परवीन को ढूंढना है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर शाइस्ता परवीन कहां है। ये 10 टारगेट इस वक्त अब आप देख रहे हैं ये बिग बॉल पर, और इसमें सबसे बड़ा टारगेट, सबसे पहला टारगेट कि आखिर शाइस्ता परवीन कहां है। बिल्कुल, गुड्डू मुस्लिम कहां है, शाइस्ता के बाद देखिए गुड्डू मुस्लिम कहां है, ये दूसरा टारगेट है गुड्डू मुस्लिम और लगातार इसकी लोकेशन जो है पुलिस ट्रेस कर रही है। वहीं साबिर की तलाश भी लगातार हो रही है, जगह जगह दबिश दी जा रही है। और वहीं किस तरीके से अरमान भाग गया है, वो आखिरकार कहां छिपा हुआ है, इसकी तलाश, साबिर और अरमान की तलाश भी लगातार चल रही है। बड़ी बात यह कि शूटर्स के मददगार कौन थे, क्योंकि शूटर्स तो बैग लेकर निकले थे होटल से, जो कि होटल स्टाफ कह रहे हैं, तो मददगार कौन है उन तक पहुंचने की कोशिश। अब एक और बड़ी तस्वीर, शूटर्स के आका कौन है, इन शूटर्स के पीछे कौन है, क्योंकि महंगी बंदूक लेकर ये आ सकते हैं, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। असद के साथी भी रडार पर हैं, तो दफ्तर में किसका खून था, क्योंकि अतीक के दफ्तर जब पुलिस की टीम पहुंची, एफएसएल की टीम पहुंची, वहां पर खून मिले थे। शौलत पर भी शिकंजा, ये शौलत दरअसल वो है जो अतीक अहमद की कानूनी तौर पर मदद करता था, पेशे से वकील है, लेकिन इस पर आरोप है कि इसने उमेश पाल के फोटोज दिए थे। और सवाल यह भी है कि कहां कहां अतीक की दौलत है जिसे खुद क्लब करने की कोशिश शाइस्ता परवीन कर रही है। तो देखिए किस तरीके से ये वो 10 टारगेट बता रहे हैं कि इस वक्त यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ की है। सबसे पहले शाइस्ता की तलाश और गुड्डू मुस्लिम की तलाश की आखिरकार ये कहां है, और जिस तरीके से लोकेशन ट्रेस हो रही है अनुराग गुड्डू मुस्लिम की, जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में ये दोनों होंगे। अतीक के गुर के गुड्डू मुस्लिम पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। पुलिस से बचने के लिए गुड्डू मुस्लिम की एक चाल सामने आई है। 2 महीने में गुड्डू मुस्लिम ने हुलिया बदला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में गुड्डू की लास्ट लोकेशन जो है वो मिली है। दरअसल ओडिशा में जब लास्ट लोकेशन पाई गई थी और वहां पुलिस की टीम पहुंची थी, वहां एक शख्स को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई थी, जिसने बताया था कि वो छत्तीसगढ़ चला गया है। अब छत्तीसगढ़ में गुड्डू की लास्ट लोकेशन मिली है। ओडिशा से भागकर वो छत्तीसगढ़ पहुंचा है। उसने अपना हुलिया इस 2 महीने में बदल लिया है। सवाल यही है कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम आखिर कब तक बच सकेगा, क्योंकि पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। ये आगे आगे तो पुलिस पीछे पीछे, और जैसे जैसे सुराग मिलते हैं उसके आसपास के इलाकों को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। वहां पर जांच बेहद तेज कर दी जाती है। और अब छत्तीसगढ़ में लास्ट लोकेशन मिली है, तो कहां तक पहुंच सकता है गुड्डू मुस्लिम, किस हुलिये में पहुंच सकता है गुड्डू मुस्लिम, कैसे उस तक पहुंचा जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर तमाम जवाब जो है वो तलाशे जा रहे हैं। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित ओम प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश त्रिवेदी जो है मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले मोहित, आपके पास आते हुए, कल जिस तरीके से अतीक के दफ्तर में जो खून के निशान मिले थे उसको लेकर भी हम अपडेट जानना चाहेंगे, लेकिन यहाँ जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता की तलाश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जल्द ही यूपी एसटीएफ या यूपी पुलिस इन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि लगातार लोकेशन इनकी ट्रेस हो रही है। बिल्कुल, देखिए पहले मैं बात करता हूं कि अतीक के दफ्तर में जो कल खून के छींटे मिले थे उसकी आज एफएसएल की शुरुआती रिपोर्ट आ सकती है। इस वक्त मैं आपको वो दफ्तर दिखाता हूं। यहां पर आज पुलिस का चौकसी है। पुलिस
मौजूद अंदर नजर आ रही है। बैरिकेड कर रखे हैं चारों तरफ से कि इसके अंदर कोई ना जा सके। मीडिया को भी एक सीमा तक ही अंदर जाने के लिए अलाउड कर रखा है। लेकिन आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी वहां खड़े हुए हैं और ये पूरे बिल्डिंग के अंदर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। आज इसकी FSL रिपोर्ट आ सकती है क्योंकि जो DCP हैं यहाँ प्रयागराज नगर के, उनका कहना है कि आज जो शुरुआती FSL रिपोर्ट है उसमें पता लग जाएगा कि आखिरकार ये खून यहाँ पे किसका था, किसी जानवर का था या किस शख्स का था। लेकिन कल जिस तरीके से यहाँ पे इशारा किया गया था कि इस बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा जो है, जो कांच के ग्लास थे वो टूटे हुए हैं और अंदर कोई आया है, इसकी तरफ एक इशारा किया गया था। तो अब देखना है कि FSL की रिपोर्ट में सामने निकल के क्या आता है। दूसरी खबर जो है कि जिस तरीके से शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए लगातार UPSF जगह जगह रेड डाल रही है। अगर शाइस्ता की बात करें तो शाइस्ता के बारे में एक नया इनपुट सामने आया है कि शाइस्ता प्रयागराज के आसपास ही किसी मुस्लिम बहुल इलाके में हो सकती है, क्योंकि UP पुलिस को एक इनपुट मिला है कि एक जेल के अंदर अतीक की एक बहुत करीबी औरत थी जिसके पास शाइस्ता परवीन छुप सकती है। उसके घर पे पुलिस ने रेड मारी, लेकिन वहां से शाइस्ता परवीन जा चुकी है। शाइस्ता को पकड़ने के लिए प्रयागराज के आसपास ही UPSF फोकस कर रही है। अगर गुड्डू मुस्लिम की बात करें तो गुड्डू मुस्लिम की जो लोकेशन है नासिक, कर्नाटक, उड़ीसा होते हुए छत्तीसगढ़ में मिल रही है। उड़ीसा में जिस शख्स को हिरासत में लिया गया था UPSF के द्वारा, उसने बताया कि अब गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ की तरफ जा चुका है। तो वहां पे अब तलाश जारी रखी है। छत्तीसगढ़ एक बड़ा प्रदेश है तो उसकी किस जगह पर है उस जगह को ट्रेस किया जा रहा है। तो UPSF का दावा है कि अब बेहद जल्द गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन उनकी गिरफ्त में आ सकते हैं। बड़ा पहलू ये भी है जो निकलकर सामने आया मोहित, वो ये कि शाइस्ता परवीन अपनी प्रॉपर्टीज को लेकर अब कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी क्लब कर रही है। हमारे साथ राकेश जुड़े हुए मुंबई से। राकेश, मुंबई का कनेक्शन इसलिए क्योंकि मुंबई में भी कई सारी प्रॉपर्टीज होने का दावा किया जा रहा है, तो यहां पर अतीक अहमद को लेकर, शाइस्ता परवीन को लेकर किस तरह की सुबुगाहट है, क्या कार्रवाइयां यहां पर भी हो सकती हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जो सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है वो है साबिर को लेकर के। साबिर ये वो शूटर है जो CCTV फुटेज में उमेश पाल के ऊपर गोली चलाते हुए, राइफल से गोली बरसाते हुए नजर आता है। उसी ने जो है उमेश के जो गनर था संदीप, गाड़ी में बैठा हुआ, उसके ऊपर गोली चलाई थी। तो साबिर की तलाश में जो UP पुलिस को कुछ अहम लीड्स मिले हैं और उन्होंने इसके लिए मुंबई पुलिस से कॉन्टैक्ट किया है, ये जानकारी मिल रही है। साबिर के बारे में मैं आपको बता दूं कि साबिर पहले मुंबई में 7 से 8 साल तक जो यहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर था, और ट्रक ड्राइवर होने के साथ साथ उसका जो भाई था जाकिर, वो पहले अतीक के लिए गाड़ी चलाया करता था। लेकिन जाकिर जो है बाद में एक दहेज हत्या के मामले में जेल चला गया और उसके बाद में अतीक ने साबिर को अपना ड्राइवर बना लिया। साबिर जो है वो अतीक के लिए गाड़ियां चलाता था, लेकिन जैसे ही अतीक जेल में चला गया उसके बाद साबिर शाइस्ता परवीन के लिए गाड़ियां चलाता था और वो हमेशा से शाइस्ता और उसके बेटे के साथ में एकदम साई की तरह से रहता था। उसके कई सारे जो वीडियो है इनके साथ वो भी सामने आ चुके हैं, चाहे शाइस्ता परवीन की बात हो चाहे अली अहमद की बात हो। विधानसभा चुनाव के टाइम का एक वीडियो है जिसमें अली अहमद जो है साबिर के साथ दिखाई देता है। उमेश पाल हत्याकांड से कुछ दिनों पहले का एक CCTV फुटेज जो है वो UP पुलिस के हाथ में लगा, जिसमें शाइस्ता परवीन साबिर के घर जाते हुए दिखाई दी। तो ये तमाम लीड्स उनको मिले थे। इसके बाद में एक बड़ी लीड ये मिली थी कि साबिर जो है हत्याकांड को अंजाम देने के बाद तकरीबन 4 दिन तक प्रयागराज के पास खगेली में छिपा हुआ था। उसे किसी ने मदद की, 50,000 रुपए दिए, वहां से वो बस पकड़ के कानपुर भागा। अब ताजा अपडेट है कि वो शायद वापस से मुंबई में कहीं छिपा है और इसीलिए उसकी तलाशने के लिए, ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम देने के लिए UP पुलिस अब मुंबई पुलिस की मदद ले गई है। बिल्कुल राकेश और मोहित ओम, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन फिलहाल दर्शकों को वो 10 तस्वीरें दिखाते हैं जो उमेश पाल के हत्याकांड में शामिल आरोपियों का आखिर क्या कुछ हुआ, ये जरा हम आपको बताते हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तो सबसे पहले अतीक अहमद जिसका मर्डर हो चुका है, इसके बाद अशरफ अहमद जिसे भी मार दिया गया है। अरबाज को 27 फरवरी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था, तो उस्मान चौधरी को 6 मार्च को एनकाउंटर में मार गिराया गया। इसके अलावा अतीक का बेटा असद भी एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। गुलाम मोहम्मद देखिए वो भी ढेर हो चुका है। गुड्डू मुस्लिम की बात करें तो गुड्डू मुस्लिम किस तरीके से फरार चल रहा है, जिसकी तलाश चल रही है। साबिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसको लेकर राकेश अपडेट दे रहे थे कि ये मुंबई में छिपा हो सकता है। अरमान की तलाश भी एक तरफ UPSTF और UP पुलिस चल रही है जो फरार है, और किस तरीके से शाइस्ता फरार है जो प्रयागराज के ही आसपास के इलाके में छिपी हो सकती है।